जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर नमन। आज मैं कलयुग की महिमा का वर्णन करूंगा कि कलयुग कितना महान है। तो काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। सुनु ब्यालार काल कली मल अवगुण आगार, गुणौ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, कली का महत्व सुनिए। कलिकाल जो है पाप और अगुण का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवसागर से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य शरीर मिला है भवसागर से पार होने के लिए, विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ऐश आराम के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर मिला है आवागमन के चक्कर से मुक्त हो लेने के लिए। और कलयुग में बहुत ही आसान है, इसलिए कलयुग महान है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, अजोगति होई सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ और जोग होता था। और वही गति जो इतना पूजा करने पर और यज्ञ करने पर, जोग करने पर जो फल मिलता था, वह केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। सभी लोग पवित्र हो जाते हैं केवल भगवान का नाम लेने से, है ना। कलयुग कितना महान है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में जोगी और विज्ञानी होते थे जो हरि का ध्यान करके भवसागर से पार हो जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, और त्रेता युग में विविध यज्ञ करके मनुष्य सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में रघुपति भगवान राम के कमलवत चरणों की पूजा करके नर भवसागर से पार हो जाता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल भगवान के गुणों को गा करके गावत नर पावहि भव था, और गा करके मनुष्य जो है भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलयुग में न जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, बस एक ही आधार है, राम के गुणों का गान करना। सब भरोसा छोड़ करके किसी का भरोसा न करें और प्रेम समेत भगवान के गुणों का गान करिए। सोई भव तरहि न संशय नाही, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। वो वही भवसागर से तब जाएगा जो भगवान का नाम का गुण गाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और नाम प्रताप प्रगट कलिमाए, कलयुग में नाम का प्रताप जो एकदम प्रगट है, सब जानते हैं। कलिकर एक पुण्य, तो कलयुग में एक इसी का पवित्र प्रताप है राम के नाम का, कि कलयुग में मानस पुण्य तो होते हैं लेकिन मानस पाप नहीं होते। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप पाप तो भले न हो, लेकिन भगवान तो केवल मन से ही प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जिसका मन निर्मल नहीं होगा, मन में कलुषता होगी, ईर्ष्या द्वेष, दूसरे से डाह करना, दूसरे की संपत्ति देकर मन में जलन करना, ये सब जिसके मन में होगा,
वह भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता, यह तो सत्य है। इस जगह भागवत पुराण में लिखा है कि मया संतुष्ट मन सर्वा सुख मया दिशा, जिसका मन केवल मुझ में संतुष्ट है, तो संसार की चीज़ें नहीं चाहिए, संसार का वैभव, संसार का मान सम्मान, संसार का मान मर्यादा, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम हो, बस। कहते हैं कि मया संतुष्ट मनसा, जिसका मन केवल मुझ में संतुष्ट है, सर्वा सुख मया दिशा, उसका पूरा कोना कोना सुख से भरा हुआ है। भगवान संतुष्ट सततम जोगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय। गीता में जो और लिखे हैं भगवान ने कि संतुष्ट सततम जोगी, जो हमेशा संतुष्ट है, वह कभी किसी प्रकार सांसारिक चीज़ों से न दुखी होता है और न सुखी होता है, और हमेशा संतुष्ट रहता है, वही जोगी है। जोगी वह नहीं जो नाक और सांस रोके हुआ है जोगी, नहीं, हमेशा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका तो उसकी कामना केवल भगवान है, भगवान को ही लेकर संतुष्ट रहता है। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार मन को हमेशा निर्मल रखें। अलजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। अगर आदमी उस पर विश्वास करे तो भगवान के स्वच्छ निर्मल गुण जस को गा गा करके वह बिना प्रयास के ही भवसागर से पार हो जाएगा। देखिए, हर जगह भवसागर से पार होने की बात कही गई है। मनुष्य शरीर पाने का एक ही मतलब है। अगर आप भवसागर से पार नहीं होते हैं तो आपको आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्ने, दान करई कल्याण। चार धर्म हैं, सत्य, दया, तप, दान, और युगों में यही धर्म के चार गुण है। लेकिन कलयुग में एक ही प्रधान है, दान। जेन केन विधि, किसी प्रकार से दान करो, दान से केवल कल्याण ही कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कित प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर हृदय में सभी गुणों के धर्म को नित्य होते रहते हैं। उन्हीं से माया से मनुष्य के अंदर धर्म नित्य होता रहता है। लेकिन शुद्ध सत्व समता विज्ञान, शुद्ध हो, सतोगुणी हो, समत्व हो, सब में एक समान देखे, विज्ञानी हो, यह कित प्रभाव, यह सतयुग का प्रभाव है। इस बात में हमेशा प्रसन्न रहता है। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भव मानस। भय मानस, सत्व बहुत रज कुछ रति कर्मा। जो त्रेता है उसमें सतोगुण ज़्यादा होता है, कुछ रजोगुण होता है, और सब प्रकार से सुख धर्म के मार्ग पर चलकर त्रेता में लोग सुखी होते हैं। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, और बहुत सा रजोगुण होता है, थोड़ा सत्य होता है, सत्व गुण होता है, और कुछ तामस होता है। ये द्वापर धर्म हरस भय मानस, यह द्वापर में होता है धर्म, भय, मनुष्य में भय रहता है। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध जहु होरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। जो कलयुग होता है इसमें तामस बहुत होता है, रजोगुण थोड़ा होता है, सतोगुण तो दिखाई नहीं देता है। कलि प्रभाव विरोध चहुरा, कलि का भाग चारों विरोध होता आता है। जुग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म का। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह
मन में यह इसको धर्म को मन में जान करके अधर्म को त्याग करके और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत निकट नटकृत विकट, कपट खगराया, नट सेव कहीं नहीं व्यापहि माया। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, उसको कलयुग का धर्म व्याप्त नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसको? जो रघुपति के भगवान के चरणों में प्रीत रखेगा। जान जाए जिसके भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान से ही प्रेम है, उससे कलयुग का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार की नट जो है अनेक प्रकार का खेल खेलता है, खिलाता है, उसको देख करके बाकी लोग तो प्रभावित होते हैं, लेकिन जो नट का सेवक होता है जम्बूरा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जानता है कि सभी नाटक है, कुछ है नहीं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कलयुग में वही है क्या, तामस बहुत है, थोड़ा सा रजोगुण है, सतगुण तो कहीं नहीं होता है। इसीलिए जो चौपाई है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वो शूद्र माने कोई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुणगण जो गुणों में समूह है। समूह कौन है? तामसी गुण। तामसी गुण ज़्यादा है, तो वह जो तामसी गुण में जो प्रवीण है उसकी पूजा न करे लिए कहा गया है। वो ये नहीं कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र ज्ञानी हो तो भी पूजा न करो। वहाँ ज्ञानी नहीं है, शूद्र तामसी है। शूद्र हो या ब्राह्मण हो, जो भी तामसी है उसकी पूजा न करो। जो तीनों गुणों से परे हैं, गुणातीत है, उसकी पूजा करो। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजिय राम तज काम सब, अस विचार मन माय। ये जितने दोष और गुण है जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान की माया से बने हुए हैं, मायाकृत हैं। इसलिए यह जाएगा कैसे? बिना हरि भजन के नहीं जाएगा। जो भगवान का भजन करेगा उसी को जाएगा, उसी का खत्म होगा ये गुण दोष। भजिय राम तज काम सब, इसलिए भगवान सभी कामनाओं को त्याग करके भगवान का भजन कीजिए, हरि का नाम लीजिए, और मन में ऐसा विचार करके, क्योंकि कामनाएं ही तो सभी पापों का घर है। हाँ, कामना हो तो केवल भगवान के चरणों में प्रेम की कामना हो, भगवान की भक्ति की कामना हो। भगवान की भक्ति के बिना वैसे छटपटाएं जैसे मछली पानी के बिना तड़पती रहती है। इस प्रकार अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, और कलयुग में तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्ह जिन्हीं किए मन में। जिन्होंने अपने मन को भगवान के नाम रूपी अमृत में लगा दिया है और सभी कामनाओं को छोड़ करके वही भवसागर से पार हो सकता है। जीवन का उद्देश्य है भवसागर से पार होना, ये नहीं कि धन बटोरना, पद पाना। ये सब तो जो भाग्य में है, प्रारब्ध में मिला है, मिलता ही रहेगा। आप कर्म करते रहिए, लेकिन आपका मन जो है भगवान में लगा रहे, यही आपका सबसे बड़ा कल्याण है। जय श्री राम।